हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो आधारित है कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग कूलाम्स लॉ। ये क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 25 नंबर वीडियो है और बाकी सारे वीडियो के लिंक, पूरे चैप्टर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और उसको वहाँ से पूरा चैप्टर देखा जा सकता है। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी आपको वीडियो अवेलेबल होता है क्लास 11, 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। कूलम के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए हम एक बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं और जो r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमने कूलम के नियम की सहायता से यानी कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट है O जिस पर कोई बिंदु आवेश Q स्थित है। यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये जो दूरी दी हुई है वो हमें स्मॉल r दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से P तक की दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर अगर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहें तो हमें बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा Q0 और Q0 पर देखना होगा कि ये जो आवेश है जो पॉइंट O पर रखा हुआ है, कुछ नहीं दिया तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। और ये जो बिंदु आवेश है ये इस Q0 के ऊपर जो बल लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा। ये बल जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो नियम ये है कूलम के अनुसार कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है, यानी कि जो बल लगेगा वो इस रेखा के अनुदिश होगा। और अगर ये दोनों चार्ज लाइक है यानी कि सेम, जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, समान प्रकृति के आवेश है यानी कि सजातीय आवेश है तो रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर कोई नेगेटिव है तो ये लगेगा, कोई एक नेगेटिव है तो लगेगा आकर्षण बल। लेकिन अभी कौन सी स्थिति है, लाइक चार्जेज की, सजातीय आवेशों की, तो तीव्रता की दिशा इस दिशा के अंदर होगी। तो क्या देखा हमने, बिंदु P पर तीव्रता की दिशा O से P की दिशा में होती है। बिंदु P पर तीव्रता की दिशा O से P की दिशा में होती है। तो हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बिंदु Q0 जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो निकाल सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, बाहर निकलने से बनता है। इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य 0 माना जाता है ताकि ये आस पड़ोस में दूसरे जो आवेश उपस्थित हो उनके ऊपर बल नहीं लगा सके। तो अभी हम देखते हैं बिंदु आवेश Q0 पर जो बल लगता है, बल क्या होगा, वो होगा हमारे पास F। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो तीव्रता हो जाएगी, क्योंकि Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो तीव्रता का सूत्र हमारे पास ये हुआ। हम काम करते हैं कि F का फॉर्मूला लिखते हैं, कूलम के नियम का हमें उपयोग करना है। F का फॉर्मूला लिखते हैं अदिश रूप में, Q0 Q0 पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। E को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q0, ये नीचे वाला Q0 और ये जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे तीव्रता का फॉर्मूला लिख सकते हैं E = KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। हमने कूलम के नियम का, ये कूलम का नियम है, इसका उपयोग किया और हमने तीव्रता का फॉर्मूला निकाल लिया। यही काम हमें करना था। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। यहाँ से पता चलता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दूरी के वर्ग के
विद क्रमानुपाती है। अब हम इसका सदिश रूप देखते हैं, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। इधर की तरफ तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है, तो हम वेक्टर का निशान लगा देंगे। राइट साइड में कूलम कांस्टेंट के सदिश नहीं है, बिंदु आवेश Q है वो भी सदिश नहीं है, और दोनों के बीच, दोनों आवेशों के मतलब Q0 और Q के बीच की दूरी ऐसा कह सकते हैं, या बिंदु P और Q के बीच की दूरी स्मॉल r है, वो भी सदिश राशि नहीं है। तो इधर की तरफ हम r कैप लगाएंगे। r कैप है एकांक सदिश। r कैप क्या है? एकांक सदिश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। r कैप लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है? सदिश जो दिया हुआ है और उसका परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर। आर है मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर है वेक्टर। तो ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो यहाँ पे आर कैप लिखा हुआ था उसको हटा के हम क्या लिखने वाले हैं? ये आर वेक्टर अपॉन आर। तो फाइनली हमारे पास ये भी बन जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये आर वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास सदिश के लिए दो तरह के फॉर्मूले आ जाते हैं। एक ये, अगर हमें तीव्रता को सदिश रूप में प्रदर्शित करना है तो ये फॉर्मूला सही है, और इस तीव्रता को सदिश रूप में प्रदर्शित करना है तो ये भी फॉर्मूला सही है। अब हम करते हैं दूरी और तीव्रता में ग्राफ। दूरी और तीव्रता में ग्राफ। दूरी और तीव्रता का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है, और जो दूरी और तीव्रता में फॉर्मूला आया वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। अगर इस तरह से आ रहा है तो E जो है वो विद क्रमानुपाती आर स्क्वायर है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या काम करना है? हमें क्या काम करना है कि x अक्ष पे हमें दूरी लेनी है और y अक्ष पे हमें, y अक्ष पे भी हमें तीव्रता लेनी है। y अक्ष पे हमें तीव्रता लेनी है, E ले लेंगे और यहाँ पे R ले लेंगे, और विद क्रमानुपाती का ग्राफ इस टाइप से आता है। तो ये ग्राफ इसके बीच का हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार कमेंट करते रहें। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू आपको वीडियो के लिंक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी कुछ मिलते रहता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।